हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम एसपीडी का जो करंट अफेयर का बुक आता है ये वाला, उसको आज हम इस सीरीज में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और इसको ना कंप्लीट करेंगे, हम लोग कंप्लीट करने के लिए ट्रिक भी और निमोनिक्स से माध्यम से याद भी करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा एसपीडी का बुक है वो 1 दिसंबर 2025 तक अपडेटेड है और नेक्स्ट जो इसका बुक आता है वो आएगा 1 जनवरी को। तो हमारा जो ये 20 दिन का टाइम पीरियड बचा हुआ है इसमें हम इस पूरे बुक को ख़त्म कर देंगे। ये पूरा जो बुक होता है पूरा 1 साल का इसमें करंट अफेयर दिया रहता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बुक आता है उसमें कुछ ही चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं जब इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो चेंजेस आपको नेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा, मैं कंबाइंड रूप से उसको 10 या फिर 5 मिनट के वीडियो में आपको वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कौन, क्या और कहाँ। कौन, क्या और कहाँ, इनको ही हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी में देखते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और वे कौन से क्रम की हैं? 15वें क्रम की। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन और वो है 15वें क्रम के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो भी हैं 15वें क्रम के। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा कि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये सभी क्या हैं? 15वें क्रम के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में देखते हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन से हैं? वो है जस्टिस सूर्यकांत। और इनका क्रम क्या है? वे ये 53वें क्रम के हैं। तो हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत को याद करने का एक निमोनिक्स है कि देखिए, देश में अगर अच्छे से जस्टिस होगा, मतलब कि देश का अगर न्याय प्रशासन निष्पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय, तो फिर देश में सूर्य का उदय होगा। सूर्य के उदय से क्या मतलब कि तात्पर्य बनता है? सूर्य के उदय से तात्पर्य ये बनता है कि देश में समृद्धि होगी। तो देश में समृद्धि कब होगी? जब देश का न्याय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या हो? निष्पक्ष हो। तो सूर्यकांत, देश में सूर्य का उदय होगा जब सर्वोच्च न्यायालय का होगा निष्पक्ष होगा। नेक्स्ट है महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत के आर वेंकट रमणी जो है वो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और ये कौन से क्रम के हैं? 16वें क्रम के हैं। तो इसे भी याद करने का एक ट्रिक बना सकते हैं कि आर वेंकट रमणी में क्या आ रहा है? रावण आ रहा है, रमणी। आर वेंकट रमणी में क्या आ रहा है? रावण कहाँ पे रहता है? अटारी पे। महलो अटारियों में कौन रहता है? रावण रहता है। तो आप यहाँ से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी। और कौन से क्रम के हैं? 16वें क्रम के हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत के? तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्या है? अध्यक्ष हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट संसदीय प्रमुख में देख लेते हैं राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति होते कौन हैं? राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के। जो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश कौन है? राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? राज्यसभा के महासचिव हैं।
नेता विपक्ष, नेता विपक्ष कौन है राज्यसभा के? राज्यसभा के नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है? जेपी नड्डा। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी हैं। महासचिव कौन है लोकसभा के? लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा में, राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। और लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। अब आइए देख लेते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त और 4 उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें क्रम के हैं। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखवीर संधू। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? विवेक जोशी और सुखवीर संधू। उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? उप चुनाव आयुक्त है अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, संदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति। कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। महालेखा महानियंत्रक, महालेखा महानियंत्रक कौन है? TCA कल्याणी। TCA कल्याणी कौन है? भारत के महालेखा महानियंत्रक हैं। और ये कौन से क्रम की है? ये 29वें क्रम की है। अब आइए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो हैं, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति किसे का माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। कौन से क्रम की है? 15वें क्रम की है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है भारत के? वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और कौन से क्रम के है? 28वें क्रम की है। नौसेना अध्यक्ष कौन है भारत के? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं। और ये कौन से क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं। थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं। और कौन से क्रम के हैं? 30वें क्रम की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, भारत के वर्तमान में CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान क्या है अभी भारत के? CDS हैं। भारत के प्रथम CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट, महानिदेशक सैन्य अभियान। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो है वो सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सचिव एवं सलाहकार के बारे में। भारत के सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव है TB सोमनाथन। TB सोमनाथन कौन है? कैबिनेट सचिव है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री की 2 प्रधान सचिव है और एक निजी सचिव है। तो भारत के प्रधानमंत्री के प्रथम सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्र हैं। और दूसरे जो प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के, वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि पहले क्या थे? RBI के गवर्नर थे। निजी सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? निधि तिवारी। निधि तिवारी कौन है? प्रधानमंत्री की निजी सचिव है। विदेश सचिव कौन है? भारत का विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री भारत के विदेश सचिव है और जो कि 35वें क्रम के हैं। ठीक है, तो विदेश सचिव को याद करने का एक ट्रिक है कि जब भी कोई मतलब कि घर से बाहर या फिर कहीं विदेश में जाता है तो घर से क्या कुछ मीठा मुंह में लगा के ही जाता है, कुछ मीठा खा के जाता है। तो यहाँ से याद कर लीजिए कि लोग विदेश जाते हैं कैसे? मिश्री खा के लोग विदेश जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं गृह सचिव।
गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। गोविंद मोहन कौन है? गृह सचिव है। ठीक है। वित्त सचिव कौन है भारत के? भारत के वित्त सचिव है अजय सेठ। वित्त मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है उसे क्या कहते हैं? वित्त चीज, वित्त से रिलेटेड चीज़ कहते हैं। तो पैसा किसके पास होता है? सेठ के पास होता है। तो वहाँ से एक ट्रिक बन जाएगा, आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। अजय सेठ हैं। नेक्स्ट है हमारा रक्षा सचिव। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव क्या है? राजस्व सचिव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल क्या है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह क्या है? भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वर। बी अनंत नागेश्वर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, भारत सरकार के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कौन है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद कौन है? भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अब आइए देख लेते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो भारत में गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी, सीवीसी के प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19वें क्रम के हैं। सीवीसी के प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19वें क्रम के हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सीबीआई के प्रमुख कौन है? सीबीआई के प्रमुख हैं प्रवीण सूद। प्रवीण सूद सीबीआई के प्रमुख हैं। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भारत के? हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया क्या है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और ये कौन से क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका कौन है? निदेशक हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो यहाँ से एक ट्रिक बन सकता है कि आईबी में अगर आपको जॉब लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा तपना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको आईबी में जॉब मिल सकता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग रॉ के अध्यक्ष कौन है? रॉ के प्रमुख कौन है? रॉ एंड एनालाइजिंग विंग के पराग जैन। पराग जैन क्या है? रॉ के प्रमुख हैं। तो रॉ के प्रमुख का आप नाम कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए रॉ के जितने भी अधिकारी होते हैं वो अपने आप को कॉमन मैन दिखाना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं? पान पराग खा के चलते हैं जिससे कि वो कॉमन मैन दिख सके, कोई प्रोफेशनल आदमी ना दिख सके। तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि रॉ के जितने भी अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं? पान पराग खा के खाते हैं, यानी पराग जैन। थोड़ा सा रिलेट करेगा ना तो आपको याद आ जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, एनआईए के महानिदेशक कौन है? एनआईए का महानिदेशक है सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते क्या है? एनआईए के महानिदेशक है। अब इसको भी याद करने का एक ट्रिक है कि अगर आप राष्ट्रीय नेशनल लेवल किसी भी जांच में अगर आप फंस जाते हैं तो जो उसका अधिकारी होता है वो आपको नोच खाएगा, मतलब कि आपको दांत से काट के नोच खाएगा। तो आप मतलब थोड़ा सा वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। सदा वसंत दाते, दाते थोड़ा सा उसमें कुछ आपको और दिख रहा है तो अब उसमें आप उसको रिलेट कर सकते हैं किसी चीज़ से। तो ये मान के चलिएगा अगर नेशनल लेवल किसी भी अगर जांच में आप फंस जाते हैं तो उसके अधिकारी जो आपको क्या करेंगे? दांत से नोच के खा जाएंगे। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी, ईडी के जो निदेशक हैं वो कौन है? राहुल नवीन। राहुल नवीन कौन है? ईडी के निदेशक हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, एनसीबी के महानिदेशक कौन है? एनसीबी के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग कौन है? एनसीबी के महानिदेशक हैं। अब आइए अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। जो महानिदेशक हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? संजय सिंघल। संजय सिंघल क्या है? एसएसबी के महानिदेशक हैं। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। देखिए बीएसएफ के महानिदेशक का नाम आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बीएसएफ के जितने भी जवान होते हैं उनको खाने के लिए दाल रोटी दिया जाता है, बस वहीं से याद कर सकते हैं कि दाल मतलब कि दलजीत सिंह चौधरी। और कौन किसके महानिदेशक हैं? बीएसएफ के हैं। महानिदेशक
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो इसका निमोनिक्स आप याद बना लीजिए कि अगर आपके पास ज्ञान होगा तभी आप सीआरपीएफ में नौकरी ले सकते हैं, यानी सीआरपीएफ में नौकरी लेने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? ज्ञान की ज़रूरत है, यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक एवं सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण रंजन। प्रवीण रंजन कौन है? सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एनएसजी के महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवास। बी श्रीनिवास कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेष सुरक्षा सलाहकार, विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी। एसपीजी के निदेशक कौन है? एसपीजी के निदेशक है आलोक शर्मा। यहाँ पे आप एक निमोनिक्स बना सकते हैं कि विशेष सुरक्षा किसको चाहिए? जो व्यक्ति शर्माता है उसको विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए आप यहाँ से बना सकते हैं कि विशेष सुरक्षा सलाहकार, विशेष सुरक्षा समूह का निर्देशक कौन है? आलोक शर्मा। नेक्स्ट है हमारा महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार कौन है? आईटीबीपी के महानिदेशक। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है? एनसीसी के महानिदेशक है वीरेंद्र वत्स। देखिए वीरेंद्र वत्स में एक शब्द आ रहा है वत्स। वत्स मतलब क्या होता है? शिष्य। और जितने भी एनसीसी में जो भी लड़के जाते हैं वो क्या होते हैं? वो कहीं ना कहीं स्कूल वाले बच्चे होते हैं, कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, कोई प्रोफेशनल तो आदमी जाता नहीं है। तो एनसीसी वत्स से आप याद रख सकते हैं कि वत्स से क्या आ रहा है आपको? स्टूडेंट मतलब कि शिक्षक, शिक्षित मतलब विद्यार्थी। तो आप वहीं से याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वत्स। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक कौन है? एस परमेश। एस परमेश। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत का जो तट है उसकी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करते हैं। भारत की तट का रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? एस परमेश। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। पीयूष आनंद क्या है? एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई आपदा आ जाती है तो हमें तो खुशी होगी ना कि पाकिस्तान में आपदा आ गई, तो बस वहाँ से थोड़ा सा आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा क्या है? आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक है। महानिदेशक असम राइफल। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि जितने भी लखेड़ा लड़का लोग होता है जो मतलब कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसका नौकरी कहाँ लगता है? असम राइफल्स में लगता है। नेक्स्ट है हमारा महानिदेशक होमगार्ड। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव क्या है? होमगार्ड के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए भारत का जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बैरी। सुमन कुमार बैरी क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं बी आर सुब्रमण्यम। बी आर सुब्रमण्यम क्या है? नीति आयोग के सीईओ हैं। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष 23वें विधि आयोग। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। दिनेश महेश्वरी क्या है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहाटकर। विजय किशोर रहाटकर क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं।
कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस गोपालकृष्णन। एस गोपालकृष्णन कौन क्या है? कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजन प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भारत में जैसे ही 8वां वेतन लागू होता है पूरे देश में प्रकाश आ जाती है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि प्रकाश देश आई, प्रकाश देश में आ गई। कैसे? जब भारत में 8वां वेतन लागू हो गया, लोगों के पास पैसा हो गया, तो भारत में प्रकाश देश में आ गई। नेक्स्ट हमारा है अध्यक्ष, भारत के लोकपाल। भारत के जो लोकपाल हैं, भारत का जो लोकपाल है उसका अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर क्या है? भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष 16वें और 15वें वित्त आयोग। 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया और एनके सिंह। ठीक है, तो भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य जो हैं वो क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। देखिए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसके जो अंतर सिंह आर्य है, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि आर्य जो थे वो क्या थे? ट्राइबल थे, ट्राइबल के रूप में भारत में आए थे। तो आप वहां से याद रख सकते हैं कि वो जनजाति के रूप में भारत में आए थे। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी रामा सुब्रमण्यम। बी रामा सुब्रमण्यम कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और कौन से क्रम के हैं? 9वें क्रम के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो। तो आप इसको याद करने का एक ट्रिक है कि अगर आपको देश में बच्चों की जो अधिकार का संरक्षण करना है तो आपको कानून बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से प्रियंका कानूनगो, इसमें कानूनगो आता है। तो आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है भारतीय बोर्ड समिति पदाधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। बोर्ड समिति पदाधिकरण और इसके अध्यक्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अध्यक्ष एवं सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सतीश कुमार। सतीश कुमार क्या है? भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी सेबी। सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे क्या है? सेबी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर जो हैं वो क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण क्या है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। कौन है? राजेश निर्वाण। नेक्स्ट है अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल क्या है? सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड। नेक्स्ट है चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह। मिनेश शाह कौन है? एनडीडीबी के चेयरमैन। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ। बीआरओ के महानिदेशक कौन है? रघु श्रीनिवास। रघु श्रीनिवास क्या है? बीआरओ के महानिदेशक। अध्यक्ष
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन कौन है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक पदाधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ट्राई के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी क्या है? ट्राई के अध्यक्ष हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान पदाधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान पदाधिकरण का सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान पदाधिकरण के सीईओ हैं। मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार महापात्र। अध्यक्ष लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल क्या है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रकलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर संजय जायसवाल क्या है? प्रकलन समिति के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पदाधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पदाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पदाधिकरण के अध्यक्ष। अब आइए देख लेते हैं महारत्न कंपनियों के प्रमुख के बारे में। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 14 महारत्न कंपनियां हैं और इसके प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो मतलब महारत्न कंपनियों के जो प्रमुख हैं ये बिहार एसआई के मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इससे देखा हुआ है उसके बिहार दरोगा के सेट में। तो इसको अच्छे से चलिए याद करते हैं। सबसे पहला जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी। एनटीपीसी के निदेशक कौन है? एनटीपीसी के निर्देशक हैं गुरदीप सिंह। देखिए इसे कैसे हम याद कर सकते हैं कि आप मान लीजिए एक तरह से मतलब कि दिमाग में थॉट बना लीजिए कि एनटीपीसी में क्या बनता है? गुर बनता है। गुरदीप सिंह। एनटीपीसी में क्या बनता है? आप सब भूल जाइए कि एनटीपीसी में क्या बनता है, बस याद करने के लिए इतना याद करिए कि एनटीपीसी में गुड़ बनता है। तो गुरदीप सिंह एनटीपीसी के निदेशक हैं। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। तेल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। अब देखिए इसे याद करने का भी एक ट्रिक है कि प्रकाश कैसे आता है। जब आप टॉर्च में सेल लगाइएगा, पहले का आप टॉर्च देखे हैं उसमें एक बैटरी लगाया जाता था जिसके बाद क्या होता था कि उसमें लाइट आता था। तो आप सेल लगाइएगा तो क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। तो आप उसको वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि स्टील अथॉरिटी, तो आप उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल। गेल के निदेशक कौन है? संदीप के गुप्ता। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? संदीप के गुप्ता। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, याद करने का ट्रिक क्या है? इसको याद करने का ट्रिक है कि जो गैस होता है वो आपको विजुअली दिखता थोड़ी ना है, वो तो गुप्त रूप से रहता है। मतलब कि बस उसको आप स्मेल कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, मतलब आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो वो गैस क्या रहता है? गुप्त रूप से रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। तो आप उसको याद कर सकते हैं कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यानी गेल के निदेशक कौन है? संदीप के गुप्ता। अध्यक्ष नेक्स्ट जो हमारा है वो है अध्यक्ष इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। IOCL के अध्यक्ष कौन है? अरविंदर सिंह सहानी। अरविंदर सिंह सहानी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लीग यानी IOCL के अध्यक्ष कौन है? अरविंदर सिंह सहानी। नेक्स्ट निदेशक कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? पोलावरप्पू एम प्रसाद। पोलावरप्पू एम प्रसाद। पोलावरप्पू एम प्रसाद क्या है? कोल इंडिया के निदेशक हैं। अगला जो है हमारा वो है निदेशक भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? निदेशक कौन है? संजय खन्ना।
नेक्स्ट जो है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, यानी भेल के अध्यक्ष कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। देखिए इसे याद करने का ट्रिक है कि आप भेलपूरी कैसे खाया जाता है? कोप खाया जाता है, मतलब इसको याद रख लीजिए कि कोप करके भेलपूरी खाया जाता है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी एचपीसीएल के निर्देशक कौन है? विकास कौशल। एचपीसीएल के निर्देशक कौन है? विकास कौशल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? आरके त्यागी। आरके त्यागी क्या है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कौन है? परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस निदेशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव। देखिए तो आप इसको यहाँ पे ये ट्रिक बना सकते हैं कि मोदी जी क्यों इतने बार जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर गांव में विद्युतीकरण किया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो जीत रहे हैं। तो अब मतलब आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद करिएगा, कोई ये सब रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ट्रिक है, आप उसको याद करिए कुछ भी बना के, आपको बस क्वेश्चन याद करने से मतलब है। नेक्स्ट है हमारा निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? रंजीत रथ। अब इसका याद करने का ट्रिक तो आप लोग बना ही लिए होंगे कि अगर इंडिया में ऑयल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सभी लोग अब गाड़ी छोड़ के रथ चलाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? रंजीत रथ। नेक्स्ट है हमारा निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? डीके सुनील। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक। तो जिसमें पहला है भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी बीएसएनएल। बीएसएनएल के निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि क्या है? बीएसएनएल के निदेशक हैं। भारतीय विमानपत्तन पदाधिकरण एएआई, इसके अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। विपिन कुमार क्या है? भारतीय विमानपत्तन पदाधिकरण के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जो है वो है एमडी भारतीय पर्यटन विकास निगम। भारतीय पर्यटन विकास निगम के एमडी कौन है? मुग्धा सिंह। इसको भी याद करने का ट्रिक है कि हमको भारत में पर्यटन इतना विकसित कर देना है कि जो बाहर के लोग देखने के लिए आए हैं, जब देखने के लिए तो वो मंत्र मुग्ध हो जाए। ठीक है, तो मुग्धा सिंह और भारतीय पर्यटन विकास निगम यहाँ से याद हो जा रहा है, तो आप यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए निगम लिमिटेड के एमडी कौन है? मुग्धा सिंह। निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल, निदेशक जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के वो हैं रॉबर्ट जे रवि। इनका नाम पहले भी आप पढ़ चुके हैं, यानी बीएसएनएल के ये क्या थे? निदेशक थे। और यही क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के भी निदेशक हैं। कौन? रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट जो है वो है निदेशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लीग। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लीग के अध्यक्ष निदेशक कौन है? केपी महादेव स्वामी। केपी महादेव स्वामी क्या है? निदेशक हैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लीग के। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? वर्तिका शुक्ला। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लीग, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लीग यानी नालको, नालको के निदेशक कौन है? विजेंद्र प्रताप सिंह। विजेंद्र प्रताप सिंह क्या है? नालको के निदेशक हैं। भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी भेल, भेल के निदेशक कौन है? मनोज जैन। भेल के अध्यक्ष कौन है? भेल नहीं है, ये भेल नहीं है, ये बेल है, यानी भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? निदेशक कौन है? मनोज जैन। निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी के निदेशक कौन है? अमिताभ मुखर्जी। अमिताभ मुखर्जी कौन है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक। नेक्स्ट निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? ए के सक्सेना। ए के सक्सेना। नेक्स्ट
निदेशक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? विनेश कुमार त्यागी। विनेश कुमार त्यागी क्या है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। अगला जो है निदेशक नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली। प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली क्या है? निदेशक हैं नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। तो जिसमें पहला क्या है? अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। देखिए इसे याद करने का एक ट्रिक है कि अगर आप अनुदान किसी से मांग रहे हैं तो आप क्या करिएगा? विनती ही ना करिएगा। आप थोड़े ना ऑर्डर दे के मांगिएगा कि चंदा देव, वो ऑर्डर थोड़ा ना दिया जाता है उसमें। आप उसमें विनती ही करेंगे। जब आप अनुदान मांगेंगे तो आप क्या करेंगे? विनती करेंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल क्या है? पहली महिला कुलपति है इग्नू की। नेक्स्ट, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुरी पंडित। शांति श्री धूलीपुरी पंडित कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के क्या है? कुलपति हैं। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू, बीएचयू की कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। अजीत कुमार चतुर्वेदी कौन है? बीएचयू के कुलपति। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अरविंद पनगड़िया। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए वो जो पहले बताए अरविंद पनगड़िया, वो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कुलपति गति शक्ति विश्वविद्यालय अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी क्या है? एनसीईआरटी के निदेशक हैं। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। राहुल सिंह क्या है? सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। माधव कौशिक क्या है? साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। देखिए इसे याद करने का एक ट्रिक है कि माधव ने कोशिश करके साहित्य अकादमी अवार्ड जीत लिया, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि माधव ने कोशिश करके क्या जीत लिया? साहित्य अकादमी। नेक्स्ट, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। तो देखिए संगीत और नाटक कब होता है? गाँव में संगीत और नाटक जानते हैं शाम के टाइम में, गाँव में क्या कहीं भी शाम के टाइम ही संगीत और नाटक किया जाता है। तो आप संध्या पुरेचा, संध्या मतलब कि शाम, और संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? संध्या पुरेचा। नेक्स्ट, अध्यक्ष ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? प्रो बी नागदास। प्रो बी नागदास कौन है? ललित कला अकादमी के अध्यक्ष। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। तो इसमें देख लेते हैं पहला, महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा क्या है? पीआईबी के महानिदेशक हैं। तो अब यहाँ से आप एक ट्रिक बना सकते हैं, मतलब कि हम बहुत फनी ट्रिक बनाए थे कि
प्रेस को जो प्रेस वाले लोग होते हैं उनको इतना जल्दी इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाता है। देखिए अगर कोई चीज़ अभी हुआ भी नहीं है और वो आपको पहले ही मीडिया में चलने लगता है तो उसका इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से निकाल के लाते हैं। तो वो अभी जो बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे वो पहले ही वो पता कर लेते हैं। आप ये एक ट्रिक बना सकते हैं कि उनसे ये लोग पता करके प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो आप ये मतलब कि एक तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। अगला जो है अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। परेश रावल वो एक कॉमेडियन है, आप जानते हैं उनको। वो क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। आर माधवन एक एक्टर हैं जो कि क्या है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। आकाशवाणी। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती। तो आप इसको इस ट्रिक तो बना ही सकते हैं कि आकाशवाणी यानी और उसके महानिदेशक कौन है? मौसमी चटर्जी। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो कहाँ होती है? आकाश में होती है, वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया महेंद्र मोहन गुप्ता। जब देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो इसको आप कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि आपको प्रेस पर से ट्रस्ट कब खत्म हो जाता है। प्रेस क्या करती है कि देश के जो सिक्योरिटी वाला मामला है उसको भी गुप्त नहीं रखती हैं। तो आपका क्या होता है? प्रेस पर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जितने भी न्यूज़ वाले हैं अगर आपके नेशनल सिक्योरिटी के मामले को भी कई बार देखते हैं कि वो लोग अपने टीआरपी के लिए उछाल मतलब कि बाहर दिखा देते हैं, तो वो क्या उससे क्या होता है कि उससे मतलब कि ट्रस्ट उन पर से प्रेस पर से खत्म होता है लोगों का। तो इसमें क्या होता है? गुप्त रखना चाहिए, गुप्त। तो यहाँ पे गुप्त आ रहा है महेंद्र मोहन गुप्ता। नेक्स्ट जो है अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया आरपी गुप्ता। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आरपी गुप्ता। नेक्स्ट अध्यक्ष इंडियन न्यूज ऑफ पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? विवेक गुप्ता। तो आप इसको याद कर सकते हैं कैसे कि इंडिया में अब न्यूज़ कौन पढ़ता है? अब तो लोग डायरेक्ट मोबाइल सबके पास है, यूट्यूब पे देख लेते हैं या फिर मोबाइल टीवी पे देख लेते हैं। अब तो न्यूज़ वही लोग पढ़ते हैं जिनके पास विवेक अधिक होता है, मतलब कि जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, जैसे कि जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है वो लोग देखेंगे कि अधिकतर वो न्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो न्यूज़ तो यहाँ से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? विवेक गुप्ता। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख। तो आइए देख लेते हैं। इसमें जो पहला है अध्यक्ष इसरो, यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? बी नारायण। बी नारायण क्या है? इसरो के अध्यक्ष हैं। और कौन से क्रम के हैं? 11वें क्रम के हैं। बी नारायण क्या है? इसरो के अध्यक्ष और 11वें क्रम के हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। समीर बी कामत क्या है? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? नालाथम्बी कलाई सेल्वी। नालाथम्बी कलाई सेल्वी क्या है? सीएसआईआर के महानिदेशक हैं। सीओ और एमडी ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीओ और एमडी कौन है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो है वो क्या है? ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीओ और एमडी हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि जयतीर्थ में क्या आ रहा है? तीर्थ। तो लोग तीर्थ करने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ से उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी।
निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजराजन। तो अब इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।